बात आवागमन से मिले, नाम सत्संग है। आप सोचते होंगे सत्संग जीव करता है, फिर भी टेंशन, फिर भी परेशानी, फिर भी बीमारियां। सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, सुन के अमल करना है। क्या अमल करें जी? सीधा सा आसान सा काम। सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, घंटा सुबह शाम नाम जपा करो। फिर देखते हैं कैसे आपके संचित कर्म पहाड़ से कंकर नहीं बनते। सुमन तो करना नहीं, वो नहीं जी, कोई और तरीका बताओ। और तरीका कोई हो ही नहीं सकता। सुमरन के बिना संचित कर्म कटते ही नहीं। सेवा करो, परमार्थ करो, तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा, भक्ति में ध्यान लगने लगेगा और मालिक अच्छा लगने लगेगा। तब तो हर किसी को अच्छा लगता है। जब कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई लगे कि तकलीफ आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, तो मालिक शहद से भी मीठा लगने लगता है। आगे पीछे तो उसकी याद भी नहीं आती। तो लगातार निरंतर उसका सुमरन हो, इसके लिए समय निश्चित करना अति जरूरी है। ये नहीं कि सुबह शाम जाप करेंगे, नहीं, टाइम फिक्स करो। सुबह 5 बजे तो 5 बजे। जैसे आप दफ्तर में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, उस टाइम पे ना खोलो तो ग्राहक कितने चले जाएं। दफ्तर ना जाओ तो गैर हाजिरी लगे, सारे दिन की तनख्वाह गई। कैसे दौड़े चले जाते हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह ये सोचना है कि हाँ भाई, सुबह के टाइम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी टाइम निश्चित कर लें, 6 बजे, कि हमने घंटा जाप करना ही करना है, आधा घंटा कम से कम सुमन करना ही करना है। और शाम का समय भी निश्चित कर लो। रोजी रोटी इधर उधर हो जाती है, आगे पीछे खा तो लेते हैं ना। सुमन का टाइम फिक्स कर लो कि नहीं, ये तो इस टाइम पे करना ही करना, तो कर लोगे। अगर वैसे खुला छोड़ दिया, सुबह करेंगे शाम करेंगे, तो नहीं होता। मन बहकावा दे देगा, रुक जा, आज काम ज्यादा है, आज वो काम पड़े हैं, आज फला काम पड़े हैं, और आप डेली अगले दिन पे डालते जाएंगे। कभी 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, और धीरे धीरे छोड़ने के दिन बढ़ते जाएंगे और करने के दिन कम होते जाएंगे। तो सत्संग में परमार्थ की बात सिखाई जाती है। इंसान दिखने में आजकल नाटकबाजी बहुत है, दिखने में कुछ और होते हैं, करने में कुछ और। जो दिखते हैं वो होते नहीं। आमतौर पे कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो कई बार गरजता नहीं। कहने का मतलब बड़ी बड़ी ढींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को दिखाना कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, समझ लो वो खोखा चना बाजे घना। क्योंकि जिनको मालिक का नजारा आना लगे, तो गुरु के तो ये वचन है कि आप अपना चमत्कार, अपनी रहमो करम की बातें अपने अंदर जितनी हजम रखोगे उतनी बढ़ती जाएंगी। हाँ, गुरु पीर फकीर को सुनाओ जब वो हुक्म देता है, तो हर किसी को सुनाना, हर किसी को बताना, इसका मतलब होता है कि मैं अपना रंग जमा दूं कि भाई मैं इतना भक्त हूं, मेरे में इतनी भक्ति है, मेरे को परमपिता जी दर्शन देते हैं, मुझको मस्ताना जी दर्शन देते हैं। और परमपिता जी, मस्ताना जी, परमपिता जी ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। साफ साफ परमपिता सत्संग में सुनाया करते कि किसी कोई पुराना जज है जो रिटायर हो चुका, तो क्या वो अब फैसला सुना देगा? नहीं ना, जो आज है वही सुनाएगा। सो कहने का मतलब, बेपरवाह जी फरमाया करते कि आप पहले अगर किसी को मानते हैं तो क्या वो आज के टाइम में फैसला सुना देगा? और फिर परमपिता ने तो बात ही खत्म कर दी कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कई लोग कहते नहीं जी परमपिता जी, मस्ताना जी महाराज में ऐसा ऐसा। इसका मतलब आप परमपिता जी को मानते ही नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि उनके तो ये वचन थे, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अगर मानते हैं तो अब आपको क्या हो गया? अब क्या गड़बड़ हुई पड़ी है? उनके ही वचन है, समय के अनुसार संत पीर फकीर करते आए हैं, शुरू से होता आया है। साईं मस्ताना जी के समय मस्ताना जी महाराज बाहर खाना खाते, रोजाना ही लगभग, कभी मतीरा खा लिया, कभी ककड़ी खा ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारा दिन बाहर बैठे रहते। विप्रवा जी, परमपिता शास्त्रनाथ जी महाराज, शुरू में ऐसा हुआ, बाद में सत्संग बढ़ गई और लोग कहने लगे वो बात नहीं, वो बात नहीं। हमें संगति इतनी हो गई है कि बाहर खाना मुश्किल है, बैठने चाय वगैरह पी ली, फिर टाइम ऐसा है कि बिल्कुल नहीं, और फिर ऐसा टाइम आप सबके सामने परमपिता जी ने शुरू किया, घंटा सुबह शाम मजलिस का, बस कुछ देर मिलने के लिए। तो वो तभी से शुरू हो गया था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नहीं जी,
वो तब कुछ और अब कुछ और। इसका मतलब जो उनका हुक्मनामा वचन है कि जो इनको हमें मानेगा समझो वो हमें मानता है, वरना जो इनको हमें नहीं मानता वो नहीं मानता। उसका सीधा सा अर्थ ये है। तो पहले लोगों ने बड़ी बातें सुनाई, बड़ी चर्चाएं की, नहीं जी वही है, हमें तो वही रूप फलां टाइम। और जब मन ऊपर चढ़ गया तो कहते नहीं जी अब नहीं, वो वाली बात नहीं। तो भाई आप अपनी ही बेड़ी में बट्टे डालते हैं। हम नहीं कहते कि हम परमपिता या बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज हैं, हम तो कहते हैं वो काम कर रहे हैं, करते थे और करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन किए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, वो जो मर्जी काम ले ले उनकी मर्जी है। तो इसलिए इसी भ्रम में ना रहा करो, जो वचन है उनको सुनो, अमल करो। सत्संग में सच्ची राह सिखाई जाती है। कई लोग जो इस भ्रम में रह जाते हैं उन्हें खुशियां नहीं मिलती। इसलिए वचन याद रखो, वचनों पे चला करो, ताकि परमानंद की प्राप्ति आपको मिले और आपके जन्म जन्मों की भक्ति आपकी जो की हुई है, तभी आप मालिक के नजदीक बात सुनते हैं। यानी आप रोजाना सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं या दिन में एक बार, तो ये बहुत बहुत अच्छे भाग्य हैं आपके। उनको बर्बाद ना करो, वचन मान के उन्हें और खुशहाल करो और भाग्यशाली बन जाओ, और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में जर्रे जर्रे में जरूर पाया करो। तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड से बात करने वाले बोलो भाई जल्दी से बात करो जी। मैं आप जी का बेटा संदीप साहब अपना न्यूजीलैंड तो बोल रहा हूँ। बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ जी बेटा आशीर्वाद। ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जी बोलिए। आई अगस्त प्रेमी होए मस्त खुशियां छाइया सारे फुल मुस्कान कलियां नचन पेड़ पौधे गावन सारे सूरज मुश्के चंद सिर मावे इन तिमादे तारे चारे पासे गूंजन मजे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दे नारे साडे सीने ते लिखिया शास्त्र नाम दी ग्रीन एक्सपोर्ट्स दी मारे चमकारे इंज लगदा पत्ता पत्ता डाली डालू शाफत नाम गारे सोहने सतगुर दे प्रेमिया वल जद मौके तकदे दंग रह जावन विचारे हजूर पिता जी ने कोटन कोट ਵਧਾਈ होवे जो रहमतां दे बीज सारी सृष्टि विच खिलारे इस भागा भरे जन्म दिहाड़े नूं साडा अरबा खरबा नमस्कार बस एहो तेरे चरनां विच अज है दाता ओढ़ मिल जाए सतगुर प्यारे ओढ़ मिल जाए सतगुर प्यारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा आशीर्वाद। तो चलो ठीक ठाक हो बेटे बेफराज दी रहमत है बेटा तुसी दसो बेटे ख्याल रखा करो अपनी सेहत का बेटे जी। बाकी बेटे सेवा बारे थोड़ी गल करनी थी बेटे असं जिम्मे सेवा से जाने रहते हैं जो वीक च 2-3 बार साडी सेवा होंदी ही है हमेशा ते बेटे बड़े ही आए आउंदे आ ते हुण तां अगे तां दसना पैंदा सी कि असीं इस ग्रुप तो आए आ पर उन्होंने पता नहीं है जो असं आने तो कहते वो आ गए शास्त्र नाम की ग्रीन एक्सपोर्ट्स वाले आ गया और मिनटों प्लांट लग गया कहते मिनटों काम हो जाना हूँ साढ़े बारे सारे दसते हैं यानी कि शास्त्र नाम की हो रही है बस गुजारे सब उन्होंने दी रहमो करम है बेटा। हाँ जी पिता जी बहुत रहमत है तो सारी संगत से बहुत रहमत है पिता जी तो लगातार ही सेवा चलती रहती पिता जी आशीर्वाद। पिता जी एक हाँ जी पिता जी एक फाइल आई हुई है परमानेंट रेजिडेंसी की पिता जी वो वक्त भी आशीर्वाद लेना चाहिए पैरवाई करो बेटा सिमरन करो आशीर्वाद जी पिता जी धन धन सतगुर तेरे आसरा पिता जी एक छोटी गल हो रहा पिता जी मेरे जीजा भी इतने बठिंडा तो उन्होंने थोड़ी बहन की प्रॉब्लम रही है जी थोड़े दिमाग से बोझ रखते हैं तो उन्होंने भी आशीर्वाद दो जी तो ठीक हो जाए छुट्टी छुट्टी बेटा उन्होंने कुछ भी बना के दिया जाता है सिमरन करके बना के दो और एक बदामा का नुस्खा है इतने वो लगातार दिता जाए बाकी मालिक के हथ है बेटा ठीक है जी
बाकी पिता जी साडी सारी संगत इत्थे ऑफलाइन भी तो पिता जी साडे परिवार वाले भी ऑनलाइन है। पिता जी सारिਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद दो। सबनों आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिता जी बहुत सोहने लग रहे हैं पिता जी। हाँ जी पिता जी दाम भी लग रहे हैं। ठीक है आशीर्वाद बेटा। प्रसाद बन गया, सारे ले ले बेटा। मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उनकी मन लगी बेटा। मालिक खुशियां दे, वचना दे रहा हूँ। आशीर्वाद बेटा। ड्राई फ्रूट रखे पिता जी प्रसाद बना रही हूँ। कहता बेटा आशीर्वाद बन गया प्रसाद। देश विदेश में सत्संग अपना काम धंधा करते हुए 483 की ग्रुप टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1364 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद जी। लाइव मैसेज सत्संग यूएई प्यारे प्यारे आप जी के पावन अवतार माह अगस्त महीने की खुशी में आज सत्संग यूएई ने अल वसल हॉस्पिटल दुबई में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है जी। केले सेब दूध लंगर है। प्रसाद बने जी बेटा। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना। मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। अनुभव इंसान पर था ऑस्ट्रेलिया पर मेरा आईलेट्स का एग्जाम है जी बेटा। आशीर्वाद और पूरा लगन से आगे बढ़ो, बचनों पे रहो बेटा। अमन जो दिन ऑकलैंड न्यूजीलैंड प्यारे बेटे आप जी की रहम से नई गाड़ी ली, चाबी और दृष्टि लोना। आशीर्वाद बेटा। आराम से चलाना, ख्याल से रहना, गाड़ी आपके लिए सुख देने वाली हो। आशीर्वाद बेटा। और विदेशों में बहुत सारी सत्संगत लाइव पे बैठी है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियों से नवाज। शास्त्र जी की वेलफेयर फोर्स में का परीक्षा लेने वाले 3 भाई 2 बहनें 5 खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने 32 खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवारजन के बच्चे सेवा में आगे आते हैं। जोर शोर से सेवा करना, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमो करम से माला माल करे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद प्रसाद ले लें। शास्त्रम जी बॉय स्कूल तय के मंडल खिलाड़ी ने स्कूल स्टेट में 2 गोल्ड 2 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसमें एक खिलाड़ी शाही आसरा आश्रम से भी है। शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो और हिम्मत से आगे बढ़ो। प्रसाद ले लेना बेटा, बचनों पे रहना। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, बैठ जाएं जी बेटा। आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 23 दिन वाले और 2 मिस्त्री 15 दिन वाले। जितनी सेवा की है सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे। घरों में खुशियां सेवा सुनने मन लगे। प्रसाद लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देना। आशीर्वाद भेजा है, सब प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। बीमार वे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना है। और आर्थिक तौर पे अगर आप कमजोर हैं, आश्रम की तरफ से, सत्संग की तरफ से उनका इलाज फ्री किया जाता है जी। आपने यहाँ मिल लेना है। और खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा दें, आइंदा गलती ना करें। 3 परहेजों में पहली बार गलती है, मालूम है, पता है कि मेरे से 3 वचनों में गलती होगी, जल्दी से खड़े हो जाओ। शर्म ना करो, इधर उधर मत देखो, आपको माफी दिलवानी और अभी खड़े होना है। ये बुजुर्ग जो माता हैं ये गलती करते हैं तो बाद में खड़ी होती हैं। अगर 3 वचनों में गलती है तो खड़े हो जाओ और खड़े रहो, बैठना नहीं होता। जब तक आपको कहते नहीं, अब इनको पहले बोल के रखा करो भाई सेवादार बहने, हमेशा होता रोजाना। देखो आराम से धीरे, मतलब होता है कि उठूं कि ना उठूं, और जब हम माफी का कह देते हैं तब नारा लगा के जल्दी से बैठ जाते हैं। खड़े रहो, फिर वही बात, वो एक तो बैठेगी धक्के से। हम रोज इनको देखते हैं, यही हाल होता है। तो प्यारी सत्संग जियो, बचनों में गलती नहीं करनी चाहिए। खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं, बचनों में गलती ना किया करो और आइंदा ना करना, सच्चे दिल से तौबा करना। तो मालिक से आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और नारा लगा के बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। वो देखो एक और खड़ी होगी कि अब मौका है। ये आदत बनी हुई है कि भाई हाँ मौके पे खड़े होंगे, तो आप बहनें मिलके ये इसको कोशिश करो, पहले बोला करो कि भाई जिसने गलती की होती है पहले ही खड़े होना होता है। और जब हाँ तो आप सबको माफ मालिक जरूर करेंगे, सुमन करना चाहिए। सेवा पर नहीं आए, नारा पूरा नहीं लगाया, जाम दोबारा पिए, नाम शब्द में दोबारा बैठे, गुस्सा किया, साथ संगत के परमार्थ वाले पैसे खर्च किए, खुशी बताई, दर बदर हुए, लॉकेट घुमाओ, प्रसाद घुमाओ, लॉकेट की बेअदबी की, बुजुर्गों वाले केबिन में बैठे, नाम शब्द ऊंची आवाज में बोला, प्रसाद की बेअदबी की।
सो खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ, गलती कोई भी दोबारा ना किया करो। नारा लगा के बैठ जाओ, कोई भी गलती दोबारा ना किया करो, बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। दूसरी को माफी लेने दो। मैंने सुमन किया बलदेव इनसे, लगातार सुमन करते रहिए, मालिक ही माफ करने वाले हैं भाई, आगे से ख्याल रखिए। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल भूत प्रेत, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद देते हैं, बीमारी वाला पर्चा लेना, अपने हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, सुमन करके दवाई लेना और नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। जो भूत है सब भाग गए, खड़े रह गए तो रह सकता है, भूत बैठो जल्दी। और सारे भरम भूत भागे, कोई भूतवाद नहीं है आपके अंदर, पर्चा लेना बीमारी वाला। सुबह 6 से रात के 10 बजे अरसर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना मिलती दुआ करके अलग से पर्चा देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। और वो जगह अवतार माँ की खुशी में हमारे इंसान प्रभा इंसान निम्बो चाइना से और 20,000 रुपये इनके 37, इनके अलावा 37 बहन भाइयों ने दिन क्योंकि मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। ये लिखने वाले पता नहीं कैसे लिख देते हैं, अब आपको इनकी तरीके से पढ़ के सुनाते हैं। अमर इंसान प्रभा इंसान निम्बो चाइना से 20,000 रुपये इनके 37 अलावा बहन भाइयों ने दीन दुखियों की। तो पहले अलावा कहाँ लगना है, पंज के लेना सुनाया करता था, तो वो बड़ी बात है, इनका यही नहीं पता चलता कौन सा अक्षर कब लगाना है जी। तो खड़े हो जाए बेटा, जितनी आप सेवा करते हैं तन मन धन से, मालिक कई गुना बढ़ के खुशियां बख्शता है। सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, सो नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे 2 परिवार आए हैं जी, नाम दोनों ने लिया था, एक ही आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। और दोनों परिवार दिन की मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। दोनों परिवार दोनों तरफ आए हैं जी, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, खड़े हो जाए। तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के, वहां तो बात है बड़ी नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जाते निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना, जो जख्म देता मरहम जरूर देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए जी। और साधन में कोई नशा छोड़ना है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखो, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना चाहिए। बाकी सास में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो अभी थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना जी। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय अनुसार जा सकते, रहने का, जिससे सेवादार भावित रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय सजे रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।